Hello dear, this is Shivabrata. Welcome to the file handling topic text file। और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़े थे रिलेटेड टू द सेंटेंसेस और लाइंस। और लाइंस कैसे रीड करेंगे और लाइंस में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम रिलेटेड टू वर्ड मतलब हम वर्ड सर्च करना है, वर्ड काउंट करना है, पर्टिकुलर वर्ड देखना है, सारे वर्ड को प्रिंट करना है। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले देखिए, पहले जो है राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल दिस। मतलब इंडिया एक टेक्स्ट फाइल है, उस फाइल से हमको कंटेंट रीड करना है। कैसे? वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। और डिस्प्ले द सेम ऑन द स्क्रीन, और उसी को हमको शो करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हमने दो फंक्शंस पढ़े थे, मेथड्स पढ़े थे। एक हो गया रीड, जो ये क्या करता है, इट रीड कंप्लीट फाइल एंड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। एक एक मेथड है जो शायद आपने पहले पढ़ा है, इसको बड़ा भूल गए होगे या फिर लिख लो इसको, ठीक है। स्प्लिट, SPLIT, हमने 11th में पढ़ा था इसको। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो, अगर हम ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, पहले बताता हूँ स्प्लिट क्या होता है। इट स्प्लिट द वर्ड्स, जो आपकी और जो फाइल है इसको स्प्लिट करता है वर्ड बाय वर्ड। अगर हम क्या करते हैं ना, उसके ब्रैकेट में कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, ब्लैंक स्पेस लेता है। दैट मतलब अगर ये सपोज मान के चलिए ये क्वेश्चन है, राइट ए मेथड इन Q7, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल india.txt वर्ड बाय वर्ड एंड डिस्प्ले द सेम ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है, ये पूरे फाइल को, ये पूरी सेंटेंस को, पैराग्राफ को, ये एक फाइल बन के चलो, इसको क्या करता है, वर्ड बाय वर्ड मतलब Q7 पॉइंट एक वर्ड मान लेता है। ये सारे ये तो वर्ड ही हैं, तो क्या करता है ये हर एक वर्ड को लिस्ट मतलब वो स्पेस वाइज इसको स्प्लिट कर लेता है। स्प्लिट करने के बाद और एक लिस्ट बना लेता है, और और हर एक वर्ड को एक एक एलिमेंट बना देता है। इट मीन्स split function make the complete file to list and returns in list form and make the element each word as a one element, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करने मतलब ना करके आगे हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 भी मान सकते हैं। राइट ए मेथड इन ए पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल india.txt। पहले देखते हैं india.txt है या नहीं है। india.txt, ये india.txt है, ठीक है। और इसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो हम इसे ऐसे करते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं, एक पैराग्राफ मानता है इसको, ठीक है। india.txt एक फाइल है, ये देख लिया आपने, ये एक india.txt क्या फाइल है। तो हम अब क्या करेंगे, राइट मेथड टू इन पाइथन टू रीड कंटेंट होता है। हम अभी आइडल ओपन करेंगे, और हम पाइथन का आइडियली ओपन करेंगे। चलो ये आइडियल। तो हाँ, तो अगर हम राइट, क्या क्वेश्चन क्या है, राइट ए मेथड और फंक्शन। तो इसके लिए हमको फंक्शन लिखना, नाम लिखना है। तो हमेशा आपको पता है फंक्शन जो शुरू होता है DEF वर्ड से शुरू होता है। अगर आपका नाम कोई गिवन नहीं है DEF, तो इसमें कोई अगर वर्ड का नाम गिवन नहीं है तो क्या है, तो राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड वर्ड्स, इसमें क्या क्वेश्चन है, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल india.txt। मतलब ये एक सेंटेंस है। तो डेफ, हम अपनी तरफ से कोई भी वर्ड ले सकते हैं, तो हमसे रीड, हम ले लेंगे रीड वर्ड, ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर दिया।
अब ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन शुरू कर दी। अगर पहले तो हमको ये करना पड़ेगा, रीड तो करना है, मतलब फाइल तो ओपन करना ही पड़ेगा विथ फाइल हैंडल एफ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें आ जाएगा आपका फाइल का नाम क्या है, इंडिया डॉट टी एक्स टी। देन मोड कौन सा रहेगा, रीड तो करना है तो रीड मोड रहेगा। तो मैंने दो चीज बताया था आपको, दो डेफिनेशन बताया था, एक हो गया आपका रीड मेथड, दूसरा हो गया स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो इस प्रोग्राम तो इसमें हो गया आपका। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को तो रीड करेंगे, तो लिखते हैं टी एक्स टी इक्वल टू एफ डॉट रीड। देखो अभी मैं यहाँ पे एफ डॉट रीड लिखता हूँ, अगर मैं देखो अब क्या करेगा ये टेक्स्ट टी एक्स टी जो वेरिएबल है, इसमें सारे पूरी की पूरी फाइल वो कहाँ पे स्टोर होगा, टेक्स्ट में। देखते हैं टेक्स्ट में क्या स्टोर हो रहा है, प्रिंट टेक्स्ट। तो हमें इसको यहाँ पे मेथड को कॉल भी करना होता है, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं रीड वर्ड। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। हम इसको सेव कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट फाइल है वहाँ पे सेव करेंगे, नहीं तो फिर आपका वो पाथ का चक्कर रहेगा। Q7 कर दी मैंने। चलो आप देखते हैं, अब ये क्या, पहले तो ये फाइल ओपन हो गया और उसके बाद रीड कर ली उसने, टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया। देखते हैं हम तो वही फाइल प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो ये ऐसे ही प्रिंट कर दिया इसने, जैसे आपने सेंटेंस से आई लाइन वैसे था वैसे प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको क्या करते हैं, लाइन हटा देते हैं, एक सिंपल फाइल बनाते हैं इसको। ऐसे प्रिंट कर दिया। देखो अब ये है, ये जो है n बाइट्स, एक बार और देख लेते हैं। आगे सिंपल पैराग्राफ, मैंने उसको सारे जो न्यू लाइन था एंटर प्रेस करके मैंने टाइप किया था वो सबको डिलीट कर दिया और एक पैराग्राफ बन गया ये। तो अब अब ये रीड फंक्शन क्या कर रहा है, इसको रीड कर रहा है, सिंपल रीड करके टेक्स्ट के नाम से उसने सेव कर दी। अब जैसे हमने प्रिंट टेक्स्ट किया और सारा यहाँ पे प्रिंट कर दिया, शो कर दिया आपको स्क्रीन में। अच्छा अब देखो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करके हमको क्या करना है, एक वेरिएबल ले रहा हूँ वर्ड्स इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अगर हम स्प्लिट फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं देंगे, सपोज हम यहाँ पे देंगे सपोज स्लैश टी, इसलिए दे रहे हैं स्लैश एन। अगर हम स्लैश एन देंगे तो वो क्या करेगा ना, लाइन वाइज क्या करेगा, एक लाइन एक ब्लॉक में रहेगा, स्प्लिट बना देगा। तो जैसे फर्स्ट लाइन वन एलिमेंट, सेकेंड लाइन सेकेंड एलिमेंट, थर्ड लाइन थर्ड एलिमेंट, फोर्थ लाइन फोर्थ एलिमेंट। बट हमने यहाँ पे डिलीट कर चुके हैं, मतलब हमारा लाइन नहीं है, सिंपल पैराग्राफ है। तो हम अगर हम वहाँ स्पेसिफाई कर जो भी कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे तो उसी हिसाब से वो स्प्लिट करेगा। अगर हम कोई कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या करेगा, सिंपल ब्लैंक स्पेस, जैसे रीड्स को एक एलिमेंट बना देगा, आर्ट को एक एलिमेंट बना देगा, मोस्ट को एक एलिमेंट बना देगा, एन को एक एलिमेंट बना देगा, ऑफ एक एलिमेंट बना देगा, टू एक एलिमेंट बना देगा, बाइट्स का एलिमेंट बना देगा। ठीक है, इंक्लूडिंग कॉमा। तो देखो अब बना लिया हमने, देखते हैं प्रिंट करके देखते हैं वो लिस्ट बना रहा है नहीं बना रहा है। ये क्या क्या है, वर्ड्स
मतलब वर्ड्स में यहाँ पे क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा ये वाला। ये जो वर्ड्स है, वर्ड्स इक्वल टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, तो यार वर्ड्स में क्या होगा, एक एक वर्ड बन के स्टोर हो जाएगा, एक एक वर्ड बन के स्टोर हो जाएगा वर्ड्स में। वर्ड्स मैंने वर्ड लिया है, तो आप लोग वर्ड्स लिया है, तो एक एक वर्ड बन के स्प्लिट बन के लिस्ट बना के स्टोर कर देगा, एक वर्ड वन एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ये पूरी लिस्ट है, यहाँ से लिस्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे लिस्ट खत्म हो रहा है, और एक एक वर्ड को इसने एलिमेंट बना दी। अब आपको वर्ड वाइज काउंट करने में, वर्ड वाइज ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करेंगे, सपोज हमको क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम अभी। तो ये आपने तो कर लिया, तो वर्ड बाय वर्ड हमको क्या करना है, रीड करना है वर्ड बाय वर्ड। अब रीड करना है और डिस्प्ले सेम करना है, मतलब वर्ड वाइज ही सेम शो भी करना है। तो हमको अगर वर्ड वाइज शो करना है, तो मतलब ईच वर्ड प्रिंट करना है, मतलब फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड उसके नीचे, थर्ड वर्ड उसके नीचे, इस तरह से प्रिंट करना है। इसके लिए आपको जितने वर्ड पता नहीं है ना, कितने कितने वर्ड्स है, अगर 3 वर्ड है तो 3 बार आप यूज कर लोगे प्रिंट वर्ड। तो हमारे पास वो पता नहीं है, तो हमको क्या करना है, एक लूप स्टार्ट करना है, फॉर आई इन वर्ड्स। तो वर्ड्स, अब क्या करेगा, वर्ड्स में से एक एक वर्ड, आई में पहला वर्ड होगा, सेकंड टाइम जब फॉर लूप कंटिन्यू होगा तो आई में दूसरा वर्ड होगा, थर्ड टाइम जब फॉर लूप कंटिन्यू होगा आई में तीसरा वर्ड होगा। इस तरह से हर एक वर्ड को आई में स्टोर करेगा और प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट। अगर वर्ड्स ले लेते हैं तो क्या करता है, पूरी फाइल को, पूरी सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो हमें एक एलिमेंट चाहिए एट अ टाइम, तो हम लिखेंगे प्रिंट आई। ठीक है, अब देखो इसको सेव करके देखो कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, सारे वर्ड शो कर रहा है नहीं शो कर रहा है। देखो सारे वर्ड शो कर दिए, समझ में आ गया, गॉट इट। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a method in Python to read content from text file in India. Same, word by word, same. Display the total number of words. कितने words है, मतलब डिफरेंस कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये आपका डिफरेंस है। तो कितने वर्ड हैं, वहां पे प्रिंट कराया था, यहाँ पे काउंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ जाएंगे, अब मतलब फॉर लूप से पहले कहीं भी लिख दो, चाहे आप ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो वर्ड, एक वेरिएबल ले लिया, अब काउंट लो या कोई भी वेरिएबल ले लो, और यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, हम काउंटिंग करना है। काउंट पहले 0 कर दिया, वो क्या करेगा, हर एक वर्ड को काउंट करता रहेगा। देख लो, ये तो सिंपल है, जो पहले से था, पहले जो लिखा था, फिर उसको एक वेरिएबल ले लिया, 0 से इनिशियलाइज कर दी, फिर यहाँ पे रीडिंग करके टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया सारे कंटेंट, फिर इसको स्प्लिट कर दी वर्ड वाइज और वर्ड्स में रख दिया, और आई से है एक एक वर्ड को वर्ड्स वर्ड्स में से रीड करेगा और ये काउंटिंग करता रहेगा। काउंटिंग करने के बाद हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट मतलब क्या, डेफ के बाहर थोड़ा ना प्रिंट करना है, डेफ के, और अब डेफ के पैरेलल में यह लिख देंगे तो क्या होगा, वो एक मेन फंक्शन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेफ के अंदर यहाँ लिखेंगे प्रिंट नंबर ऑफ words in India .txt equal to count। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, कितने वर्ड्स को कर रहा है। देखो 43, मतलब इस फाइल में 43 वर्ड्स हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। सेम, मेथड्स का नाम भी नहीं दिया गया है और फंक्शन का नाम नहीं दिया है। डिस्प्ले द ऑकरेंस ऑफ द वर्ड इंडिया। अब क्या करना है, इंडिया वर्ड मेन पॉइंट है, ऑकरेंस ऑफ वर्ड इंडिया, इंडिया जो वर्ड है कितने बार है वहां पे।
ये काउंट करना है। वो सारे वर्ड काउंट करते थे, अब ओनली इंडिया वर्ड काउंट करना है, सब कुछ सेम है। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज रहेगा यहाँ पे काउंट, क्योंकि इंडिया वर्ड कितने बार है काउंट तो यूज करोगे करोगे। तो एक यहाँ पे जो हमने एक एक वर्ड को रीड किया था, हर एक वर्ड को तो काउंट, हर एक वर्ड को तो काउंट नहीं करना है, हमको पर्टिकुलर इंडिया INDIA वर्ड को काउंट करना है। ठीक है, देखते हैं इंडिया इसमें है ना, हाँ इंडिया है, इस फाइल में इंडिया है। तो हम करके फिर कंडीशन देंगे, इफ आई इक्वल टू इंडिया, तो क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पे हमने भूल गए, तो हमको देना पड़ेगा ठीक है। तो ये इंडिया काउंट करते, आई इक्वल टू इंडिया, और काउंट करता रहेगा, प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स इंडिया। तो इंडिया वर्ड कितने कितने टाइम्स हैं वो देखना है, इक्वल टू इन द फाइल कर देते हैं। हम इसको काउंट कर देखेंगे कितने बार इंडिया वर्ड है उसमें, उस फाइल में 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पे कैपिटल देखो, केस सेंसिटिव, इंडिया में आई बड़ा है, यहाँ पे इंडिया आई बड़ा है एक, ये छोटा है आई, ये आई इंडिया छोटा है, ये कि इंडिया यहाँ पे है, ये पहला इंडिया है और ये दूसरा है। ठीक है, मतलब उसने जो बताया इंडिया में कैपिटल आई है, देखो मैंने ये बताया आपको क्वेश्चन, देखो ये देखो इंडिया में ये आई बड़ा है। ठीक है ना, इसको इसलिए हमको क्या करना है, कैपिटल आई के साथ मैच करवाना है। समझ में आ गया है। तो दो दो वर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल इंडिया। सेम है, वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले द वर्ड व्हिच इज आइदर स्टार्टिंग विथ ही आई और टी, मतलब उन वर्ड को शो करना है जो आई और टी से शुरू है, जो आई और टी से शुरू है, उन वर्ड को शो करना है, सभी सारे शो नहीं करना है। ठीक है, अब पहले देखते हैं आई और टी में है, आई कैपिटल आई और कैपिटल टी है नहीं है, टी तो है ना, द है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने लिखा है इफ आई इक्वल इंडिया, यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करेंगे, यहाँ पे आई इक्वल इंडिया का स्टार्टिंग कैरेक्टर मतलब उस वर्ड का पहला कैरेक्टर। अच्छा, अब देखिए अगर ये एलिमेंट्स हैं, ये एक रीड्स एक एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ड है, ये अगर एक एलिमेंट है, और तो इसको इसको खोलेंगे पहला एलिमेंट मतलब पोजीशन 0, ये लास्ट एलिमेंट मतलब हम ऐसे इसको लास्ट होता है, हम n-1 होगा, जिसको हम बोलते हैं -1 भी बोल सकते हैं इसको, ये लास्ट एलिमेंट, लास्ट इसको मार्किंग करेंगे, लास्ट एस जो है वो लास्ट एलिमेंट है, आर जो है स्टार्टिंग एलिमेंट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ आई जीरो क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट आई और टी। ठीक है, आई लिख दिया हमने, और आई जीरो इक्वल टू टी। क्या करना है, काउंट करना है, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले डिस्प्ले 2 वर्ड्स,
तो डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट आई। चलो इतना ही चेंज हो रहा है। देखते हैं वो प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ गलत हो गया ना। देखो आई टी आई टी आई, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कैपिटल आई दिया है और ये कैपिटल टी दिया है, तो इसी हिसाब से फिर इसने प्रिंट कर ली। समझ में आ गया आपको? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए मेथड नेम्ड बिग वर्ड्स। अब देखो आपको नेम दिया गया है इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल इंडिया। इंडिया का टेक्स्ट फाइल है, उसमें रीड करना है, ठीक है। कंटेंट तो रीड, अब ये देखो आप बोलो सारे वर्ड तो लिखा, अब वर्ड बाय वर्ड लिखा नहीं है, तो वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा है, बट नीचे देखो डिस्प्ले द occurrence ऑफ दोज वर्ड्स व्हिच आर हैविंग 5 और मोर देन 5 अल्फाबेट्स। मतलब उस वो वर्ड को आपको दिखाना है जिनका लेंथ जो है, अच्छा लेंथ जो है 5 या फिर 5 से ज़्यादा। इसमें हमको पहले तो ये बात है कि हमको बिग वर्ड करके एक फंक्शन का नेम लिखना है, हमको नेम फंक्शन का नेम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है बिग वर्ड। बिग वर्ड कहाँ कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में? कैपिटल लेटर में, बिग वर्ड्स, शायद वर्ड्स लिखा होगा, हमको लिखना है बिग वर्ड्स को कैसे लिखना है। देखो कैपिटल में बिग वर्ड्स लिखा हुआ है, तो हमको कैपिटल में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी चेंज हो जाएगा, बिग वर्ड्स, ओके। एफ इक्वल टू ओपन इंडिया डॉट टी आर। तो हमको क्या करना है क्वेश्चन में? डिस्प्ले करना है, अच्छा ठीक है। तो तो इसमें देखो एक तो हो गया, आपको रीड तो करोगे, रीड फंक्शन तो यूज करोगे। पहले आप चीज सोचोगे क्या क्या फंक्शन यूज करना है इस क्वेश्चन में। पहले हो गया आपका रीड फंक्शन, स्प्लिट तो करोगे वर्ड वाइज करने के लिए, और उसके बाद ऑकरेंस ऑफ वर्ड। अब देखो व्हिच हैविंग 5 मतलब लेंथ, जिस वर्ड का अल्फाबेट नंबर ऑफ अल्फाबेट 5 होगा और उससे ज्यादा होगा, मतलब लेन और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कहाँ पे? जहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज किया है। हम काउंट तो करना नहीं है, काउंट हटा देते हैं, सिंपल ये रहेगा। टेक्स्ट इक्वल टू एफ डॉट रीड हो गया, इसको स्प्लिट कर दी, ये ईच वर्ड काउंट कर लिया, और यहाँ पे करेंगे क्या कंडीशन देंगे? इफ लेंथ ऑफ आई, ये क्या उसमें आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेंथ ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो क्या करना है आपको? डिस्प्ले दोज वर्ड्स, उस वर्ड को शो करना है। occurrence of the words which are having 5 or more, display occurrence of the words, occurrence of the words। occurrence मतलब क्या होता है? काउंटिंग। हाँ चलो हम इसको काउंटिंग नहीं करा लेते हैं, occurrence मतलब काउंटिंग होता है। तो हमको क्या करना है वर्ड बाय, ये तो हो गया आपका सिंपल जो हमने चेंज करा ली इसमें, ठीक है। तो हम क्या करना है उसके बाद है डिस्प्ले द ऑकरेंस ऑफ द वर्ड, वो पर्टिकुलर वर्ड जो काउंट करना है, ऑकरेंस मतलब काउंटिंग करना है, काउंटिंग कितने बार है
occurrence of those word having 5 or more alphabet। तो हम ऐसे करते हैं, इसको काउंट तो लेना पड़ेगा फिर। तो काउंट इक्वल टू 0, if len I equal to greater than equal to 5 then count प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसके बाद प्रिंट कर देंगे कितने वर्ड्स हैं। प्रिंट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लेंथ 5 और मोर इक्वल टू क्या, काउंट। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। कितने वर्ड्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लेंथ 5 और मोर इज 16, 16 वर्ड्स है इसमें, जो 5 और ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक बार देख लो इसे अच्छी तरह से, कहने कमा भी ऐड हो जाएगा। ये 16, ये 5 है ना, कमा इंक्लूडिंग 5 कमा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16। समझ में आ गया आपको। ठीक है, occurrence of word having 5 or more alphabets, ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, हमने कर ली। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए मेथड इज ऑफ टू, मतलब इज ऑफ टू एक मेथड का नाम है, पहले इतना ही करते हैं। इज ऑफ टू एक मेथड का नाम है, उसको हम स्पेसिफाई करेंगे कहाँ पे, प्रोग्राम में। मेथड का नाम आपको गिवन है तो हम लिखेंगे, ध्यान रखें अगर मेथड का नाम गिवन है तो आप कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इज ऑफ टू, अब सिंपल लिख दो। अब कुछ भी सोचना नहीं है कि लिखूं ना लिखूं क्या करूं, कुछ भी नहीं सोचना है, तो सिंपल उसको मेंशन, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिख दो, अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख दो, जैसे लिखा वैसे ही लिखो। ठीक है, तो इसके बाद फिर इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ये तो इंडिया डॉट टेक्स्ट से रीड करना है। डिस्प्ले द occurrence ऑफ द वर्ड इज, ये इज कितने, इज ऑफ टू, ये तीनों वर्ड कितने बार है, मतलब अलग अलग नहीं, एक साथ। इज कितने, इज ऑफ टू तीनों कितने बार है वहां, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला कंटेंट जो है मेन है, जो हमारे मेथड का नाम चेंज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ऑकरेंस शो करना है। ऑकरेंस मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, इज ऑफ टू, तो हमको क्या करना है, कितने बार मतलब काउंट हो गया, काउंट फंक्शन यूज करना है मेथड, तो रीड कर लिया वर्ड ले ली, एक एक एलिमेंट ले लिया आई से। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, अगर आई इक्वल टू इज किस में है, स्मॉल में है कैपिटल में, स्ट्रिंग इज स्मॉल में, ऑफ टू तीनों स्मॉल में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ आई इक्वल टू इज, कैप्स में आ रहा है क्योंकि यहाँ स्मॉल में दिया था, और आई इक्वल टू ऑफ, और आई इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये सिंपल काउंट कर लेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा स्टेटमेंट, इज ऑफ टू, ये लिखेंगे ये तीनों वर्ड, और प्रिंट कर देगा काउंट। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, कितने बार इज है, कितने टोटल, अच्छा कुछ मिस्टेक है,
यहाँ में हमने कैपिटल आई ले लिया क्योंकि एक्चुअली स्मॉल में है। देखो 5 टाइम्स ईच ऑफ टू, पूरी पैराग्राफ में 5 टाइम्स है, बट वो भी स्मॉल में है। इंडिया 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 ईच ऑफ टू, ईच ईच एक है, दो ही, दो, तीन, चार, कितना लिखा 5 टाइम्स, ये कोई होगा ईच ऑफ टू। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये ना ऑफ टू दोनों एक साथ में है, ठीक है 500 कर दिए। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. Writing method in Python to read content from india.txt and display those words which are ending with e. Count and also count number of words. काउंट भी करवाना है और जिसका वर्ड जो कैरेक्टर जो है ई में एंडिंग है, एंडिंग विथ, मेथड का नाम कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, हम कोई भी मेथड का नाम ले सकते हैं, प्लस काउंट भी करना है। जो ई में एंड है उसको काउंट करना है, ठीक है, और उसको डिस्प्ले भी करना है, एंडिंग डिस्प्ले दो वर्ड्स, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है, काउंट भी करना है। तो इफ आई, अच्छा अब जो एंडिंग विथ ई मतलब आपका इंडेक्स 2 इंडेक्स में लास्ट कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं -1 से, स्टार्टिंग कैरेक्टर हम रीड कर सकते हैं इंडेक्स 0 से, इंडेक्स वैल्यू माइनस, तो हमें यहाँ लिख देंगे -1। इफ आई -1 इक्वल टू ई, ठीक है। अगर वो -1 होगा तो यहाँ पे तो क्या करना है, काउंट भी करना है और प्रिंट भी करना है। तो पहले प्रिंट कर लेते हैं साइड में, प्रिंट आई, प्रिंट भी करना है और काउंट भी करना है। प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद प्रिंट कर दिया और काउंट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विथ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, एंडिंग विथ ई इक्वल टू i-1 यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे हर एक एलिमेंट का लास्ट कैरेक्टर जो -1 है उसका इंडेक्स वैल्यू है, अगर ई होगा मतलब स्मॉल ई तो उसको प्रिंट भी करना है और काउंटिंग भी करना है। देखो हम देखते हैं क्या हो रहा है रिजल्ट। अच्छा, हमारे फंक्शन का नाम क्या था, फंक्शन का नाम था कुछ नहीं, नॉट गिवन, फंक्शन का नाम गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कोई भी जो फंक्शन है ऑलरेडी तो इसको यूज कर सकते हैं, फंक्शन इज अप टू है ऑलरेडी उसमें यूज कर लेते हैं, और लिया हमने। तब आ जाओ राउंड मॉडल, देखो इसमें ई मतलब 1 2 3 4 वर्ड है जो ई में एंड हो रहा है, और इसलिए काउंटिंग करके वो 4 बता दिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड।